हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल चौरसा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आपको इतना ज़रूर पता होगा अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं कि आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है आपकी ट्रेडिंग में। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग का ऑलमोस्ट 80% है। ये सारे जितने भी लोग 1 साल से या 1.5 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्हें अब तक ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है। ठीक है, लेकिन इस ट्रेडिंग की जर्नी में, इस ट्रेडिंग के करियर में मैंने स्पेशली क्या नोटिस किया है ना, कि जितने भी हमारे यंग ट्रेडर्स रहते हैं, यानी कि एज ए ट्रेडर्स जो कि 25-26 साल से नीचे के एज वाले ट्रेडर्स रहते हैं, इन्हें साइकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा इश्यूज होते हैं। बीइंग अ यंग ट्रेडर, मुझे ऑलमोस्ट ट्रेड करते वक्त आज से 4 साल बीत चुके हैं। मैंने 2018 में ही ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। उस टाइम मेरी एज आई गेस ऑलमोस्ट 17 ईयर्स थी। आप कोइंसिडेंस कह लीजिए, किस्मत कह लीजिए, उसके बाद से ट्रेडिंग का आपका पूरा कल्चर शुरू हुआ। बट ओवर द ईयर्स, ओवर 4 साल में मैंने क्या रियलाइज़ किया ना, कि जितने हमारे यंग ट्रेडर्स हैं, मतलब मैंने अपने दोस्तों को कोविड के बाद ट्रेडिंग करते हुए शुरू करते हुए देखा। ठीक है, मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा, मैंने इनफैक्ट कई लोगों को पढ़ाया, उसमें मैंने देखा कि जितने भी यंग ट्रेडर्स हैं ना हमारे, उन्हें उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा ब्लंडर, सबसे ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है और इसको सॉल्व करने का सोल्यूशन है क्या, आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसमें भी मैंने एक चीज़ क्या नोटिस की है ना, कि जितने लोग यंग ट्रेडर्स में भी जितने लोग थोड़े ओवरली एम्बिशियस होते हैं ना, उन्हें सबसे ज़्यादा इश्यूज़ आती हैं उनकी ट्रेडिंग में। ठीक है, जो लाइफ में हमेशा से उन्होंने कुछ अचीव किया है, उन्हें खासकर ट्रेडिंग में आने के बाद ना बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। देखिए, सारी चीज़ें शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक बहुत अच्छा मार्केट का कोट बताना चाहता हूँ। ठीक है, कि द मार्केट गिव्स मनी टू दोज हु एक्चुअली डोंट नीड इट। अब ये स्टेटमेंट क्यों कहा गया, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट आखिर क्या सिग्निफिकेंस दे रहा है, मैं ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मार्केट उन लोगों को पैसा देता है जिन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ पैसा आता है ना दिमाग में, वहाँ हमारा दिमाग ख़राब होना शुरू करता है। बचपन से जो हम इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा ये है, पैसा कमाना है लाइफ में, ये करना है, वो जहाँ पैसे की बात आती है, जहाँ पैसा आपके दिमाग पे चढ़ता है ना, वहाँ आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की पूरी एक चीज़ ख़राब हो जाती है। आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी गेट्स कम्प्लीटली फक्ड अप। ओके, सो एक्चुअल में यानी कि चीज़ें हमारी पैसे से शुरू हो रही हैं। मतलब हमें जो हमेशा सिखा गया, पैसे से शुरू हो रही है। मार्केट गिव्स मनी टू दोज हु एक्चुअली डोंट नीड इट, क्योंकि उन्हें पैसे से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब यहीं पे हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, यंग ट्रेडर्स स्पेशली ध्यान से सुनिएगा। प्रॉब्लम क्या शुरू होती है कि जितने हमारे यंग ट्रेडर्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। ये लाइफ में अर्ली स्टेज पे कुछ करना चाहते हैं। ठीक, इनफैक्ट मैं भी लाइफ में बहुत अर्ली स्टेज से मेरे भी दिमाग में था मुझे कुछ करना है। ठीक है, तो लोग शुरू किए 20 साल, 21 साल की एज से, 22 साल की एज से, 23 साल की एज से। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि जितने भी एम्बिशियस ट्रेडर्स हैं ना, इनका आप इंस्टाग्राम पेज ज़रा उठा के देखिएगा। इस पे जितने भी रील्स रहते हैं ना, सब रहते हैं अर्ली सक्सेस, मिलियनेयर बाय द एज ऑफ 22, मिलियनेयर बाय द एज ऑफ 23, मिलियनेयर बाय 25। तो ये सारी चीज़ें, ये जो इंस्टाग्राम का ये जो कीड़ा है ना, इसने हमें कैसे प्रोग्राम कर दिया है कि हमें बहुत ज़्यादा अर्ली एज पे बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहिए। ये एम्बिशन होना, ये होना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग इट्स अगेंस्ट इट, ओके, बट द पॉइंट इज कि ठीक है, इट्स ओके टू बी हैव अ डिलेड सक्सेस इन लाइफ। इट्स कम्प्लीटली फाइन। इंस्टाग्राम ने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया है, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। 25-26 की एज पे मर्सिडीज चलाने का जो मज़ा है, वो एक्चुअल में उसकी अलग ही फीलिंग रहेगी। लेकिन अब ये चीज़ हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे फकअप करती है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जब हम इतनी अर्ली एज पे सक्सेस ढूंढने लगते हैं ना, तो क्या होता है कि हम जो है ओवर एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं। ठीक है, मार्केट्स, और यही एक्सपेक्टेशन हम मार्केट से निकालने लगते हैं। ठीक, मतलब हमें खुद को सक्सेसफुल होना है, लेकिन उस सक्सेस के लिए हमें ज़रिया स्टॉक मार्केट देखने लगता है। और जब हम उसमें ट्रेड करते हैं ना, तो हम मार्केट से बहुत एक्सेप्शनल रिजल्ट्स की उम्मीद करने लगते हैं। अब इससे क्या होता है, आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में आप ट्रेड कर रहे हैं, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट, आपको पता है कि पर ट्रेड 2 से 3 से 4%, 2-3% रिस्क आपको लेना है। लेकिन जब हम मार्केट से उम्मीद ज़्यादा लगाते हैं ना, जब हमें रिजल्ट्स बड़े चाहिए रहते हैं, पहले तो एज ए यंग ट्रेडर पैसे थोड़े कम रहते हैं। ठीक है, जो जॉब करते हैं उनके पास पैसे ऑब्वियसली ज़्यादा रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी ना उस कैपिटल से हम बहुत बड़े रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने लगते हैं मार्केट से। ठीक है, और वही एक्सपेक्टेशन जो है हमारा अकाउंट ब्लो करवा देता है, हमें ग्राउंड जीरो पे रीसेट करके ले आके खड़ा कर देता है, और फिर वहीं से हमारी ट्रेडिंग गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, ये तो एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने नोटिस किया होगा, यंग लोगों में इम्पेशंस, ईगरनेस
किसी चीज़ को जानने का, समझने का वो जो है इंटेंशन बहुत ज़्यादा रहता है। ईगरनेस, टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियसली ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे रहता है। आप हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ईगर रहते हैं और वो ईगरनेस लाइफ में कहीं ना दिखा के वो हमारी ट्रेडिंग में निकलने लगती है। हम ओवर ट्रेड करते हैं, ओवर एडजस्ट करते हैं और अपने सेटअप्स को बदलते रहते हैं। एक सेटअप में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, चेंज करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम गड़बड़ करते रहते हैं, ठीक है। और ट्रस्ट मी, ये ईगरनेस वाली जो मैच्योरिटी है ना, ये बहुत लोगों में आई नो कि जिन लोगों का आईक्यू कम रहता है उन्हें बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन जिन लोगों का आईक्यू थोड़ा भी ज़्यादा रहता है ना, उनमें ये इमोशनल ईगरनेस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक बहुत लेट स्टेज पे जाके डेवलप होता है, मतलब एज में बहुत ज़्यादा आगे जाने पे डेवलप होता है, ठीक है। इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि यंग ट्रेडर्स उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं जितने थोड़े एजेड ट्रेडर सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्योंकि उनमें पेशेंस है, उनमें पैसे की कमाने की बहुत ज़्यादा बड़ी अर्ज नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास पैसा है और उनको जो है ट्रेडिंग से उतने ज़्यादा, मतलब वो ओवर एक्सपेक्टेड करके अपना बड़ा रिस्क नहीं लेते हैं, चीज़ें संभाल के करते हैं, ठीक है। यही प्रॉब्लम यंग ट्रेडर्स के साथ होती है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, बहुत इजी सोल्यूशन है, ठीक है, बहुत इजी सोल्यूशन। लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा। आप क्या चाहते हैं कि आप लाइफ में इमोशनली मैच्योर होने के लिए एक पर्टिकुलर एज तक जाए कि हाँ, आज से 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल रुके, उसके बाद से जब इमोशनल मैच्योरिटी आए तब ट्रेडर आपको बनना है, कि आपको अभी ट्रेडर बनना है? हमें ट्रेडर अभी बनना है, ठीक। ज़रा सुनिएगा, मैं कैसे रिलेट कर रहा हूँ, कैसे चीज़ें आगे बढ़ा रहा हूँ, सुनिएगा। हम में अभी ईगरनेस है, हमारा दिमाग शांत नहीं है, हमारा दिमाग एक्सेप्शनल है, हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, हमारा दिमाग यंग एज पे बहुत ज़्यादा सक्सेस चाह रहा है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग में लगाते हैं ना, वहीं आपका दिमाग ख़राब होता है, वहीं चीज़ें गड़बड़ होना शुरू करती है, ठीक। तो सोचिए ना, कितना ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर है ये, कितना ज़्यादा आप रियलिटी में कैसे हैं, मार्केट को कैसा आपका नेचर चाहिए, ठीक। इसको आप सॉल्व कैसे किया जाए? देखिए, बहुत ईजी सोल्यूशन है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपना दिमाग शांत करना है तो या तो आप अपनी एज को बढ़ने दीजिए, या तो आप अभी अपने दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन और योगा शुरू कर दीजिए, ठीक। यंगस्टर्स मेडिटेशन की पावर को नहीं जानते हैं अभी, ठीक है। उन्हें लगता है अरे क्या पागल आदमी है, मेडिटेशन ये वो, क्या मेडिटेशन क्या होता है, मेरा दिमाग वैसे ही परफेक्ट है। जी नहीं, ट्रस्ट मी, सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करने से जो मेंटल पीस, जो शांति मिलती है ना आपको, उसका कोई जवाब नहीं है, और वो चीज़ आपके ट्रेडिंग में एक्चुअली रिफ्लेक्ट होगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आई एम सेइंग यू दैट, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। सिर्फ दिन में 10 मिनट मेडिटेशन करने से जो कामनेस, पेशेंस, जो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं ना, उसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक और चीज़, ट्रेडिंग में कभी कम कैपिटल से ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए। आप अगर अच्छे ट्रेडर हैं, आप 25,000 से भी बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं मंथली। मैंने बहुत सारी बार किया भी है, मैंने उसका वीडियो प्रॉपर यूट्यूब पे डाला भी है, आप चाहे तो मेरा चैनल देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में कुछ अच्छी अर्निंग इनिशियल स्टेज पे जनरेट करनी है फ्रॉम ट्रेडिंग, तो थोड़ा लर्न करने के बाद, थोड़ा सीखने के बाद कैपिटल थोड़ा अच्छा रखिए, एटलीस्ट 50,000 से 1 लाख रुपए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो। देखिए, मैं आपको सपने बांट, लॉटरी की टिकट आप नहीं खरीद रहे भाई कि आप 10,000 से ट्रेडिंग करेंगे आप करोड़पति बन जाएंगे, ठीक है। कुछ कैपिटल, कुछ ढंग का कैपिटल होना चाहिए ताकि आप सही से ट्रेड कर सके, शांति से, दिमाग से ट्रेड कर सके। कुछ कैपिटल आपके पास बैक में रहे, लॉसेज होने के बाद भी आपको टेंशन ना हो उतनी, ठीक है। जब आपके पास पैसा रहेगा और तब आप कुछ पैसे से रिस्क लेके ट्रेड करेंगे ना, तो आप बहुत एक्सेप्शनल रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आप 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं, 50,000 रुपये से भी ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप 100 क्वांटिटी में भी ट्रेड कर रहे हैं, 100 क्वांटिटी, ज़्यादा नहीं, 50 क्वांटिटी, 100 मार दीजिए, 50 क्वांटिटी से भी अगर आप ट्रेड कर, आपको दिन में ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट कैप्चर करने हैं, 5,000 का वो एक दिन का प्रॉफिट होगा। दैट्स मोर देन इनफ एट दिस पर्टिकुलर एज, राइट। 50 क्वांटिटी पे ट्रेड करने के लिए आपको कम से कम 50-60 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में होने चाहिए, ताकि लॉसेस होने पे ना वो पैसा आपका दिमाग खराब ना करे, ठीक है। ये 2 चीज़ें कर लीजिए, ट्रस्ट में। ये जो आपके एम्बिशंस होना बहुत अच्छी बात है, बट ये ट्रेडिंग में अगर आप यूज़ करेंगे ना तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप आपको कुछ पॉइंट सीखने को मिले होंगे। प्लीज़, मेडिटेशन बहुत पावरफुल चीज़ है, ठीक है। बस हमें इसका पोटेंशियल जो है, जो 20 साल पहले, जो 1000 साल पहले इसका पोटेंशियल लोगों ने समझ लिया था ना, आज उस पोटेंशियल को लोग भूलते चले जा रहे हैं। दिमाग शांत रहना, एक शांत दिमाग ना सबसे बेस्ट ट्रेडर होता है, ठीक है। और ट्रस्ट मी, आप सिर्फ उतना कीजिए, आपकी ट्रेडिंग बहुत लेवल ऊपर पहुंच जाएगी बहुत ही कम टाइम में। खैर, ऐसे अच्छे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।